आराम से और लोग फाइलें कर भाई। हाँ हाँ, सीधी बात है, करते हैं यार, आपको नहीं पता। अब देखो, ये पैनल है, इसकी वेबसाइट मैंने इसके पैनल में ऐड की, ये रही। ठीक है जी, ये कहाँ पता चलेगा, ये यहाँ डोमेन में पता चलेगा। ठीक है, अब आप डोमेन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे कितने डोमेन लगे हुए हैं वो आपको यहाँ पता पहले से ही लगे हुए। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। अब मसला आया है, वेबसाइट नहीं खुली। दिन भर शुड है, आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ सर्च करेंगे फाइल में, क्या सर्च करेंगे, क्या। हाँ हाँ, सेम 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 सेम, कोई भी पैटर्न। यहाँ आने के बाद ना देखो, यहाँ आपको मैं चीज बताता हूँ। यहाँ पर जितनी वेबसाइट होती है ना, उसके नाम के रूट फोल्डर बने हुए होते हैं, जैसे ये आ गया। ये होता है WP कंटेंट, इसमें होता है ये प्लगइन का फोल्डर। इस प्लगइन के फोल्डर को रीनेम करो, प्लगइन लिखा हुआ प्लगइन कर दो, प्लगइन एबीसी कर दो। इससे क्या होगा, सारे प्लगइन दिए कर दो। सही है। मसला देखो यही से आएगा, मैंने आपको क्या बोला, प्लगइन से मसला आता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने किया ना, जैसे ही मैंने गूगल वाला प्लगइन एक्टिवेट किया, वेबसाइट में प्रॉब्लम। ठीक है, तो मसला यहाँ से उठेगा। कहाँ से उठेगा, यहाँ से मसला आपके पास उठता है। अब इस मसले को सेट करने का सॉल्यूशन यही होता है कि अगर भाई कोई मसला हल नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे आके उसको छेड़ें। ठीक है, अब देखें। हाँ, अब मैंने जाके यहाँ पर क्या कर दिया, अब मुझे दूसरे भी प्लगइन जाके क्या करना है, एक्टिवेट करना है। अब ये मेरी सिक्योरिटी का प्लगइन है, वर्डप्रेस सिक्योरिटी, ये पेड प्लगइन है आपका, और अच्छी चीजें आपको एक्टिवेट करके देते। हाँ, इसलिए नहीं मिलता भाई। आप क्लाइंट का ट्रस्ट जीत दो ना, क्लाइंट आपको हर चीज के। ठीक है जी, अब ये क्लाइंट मेरे पास से चला गया, तो क्यों नहीं जा रहा। एक साल पहले ही क्लाइंट आया और सब कुछ, इसका नेक्स्ट मंथ डोमेन एक्सपायर हो रहा है। तो फिर आप क्या, ये मैंने कहा दो ऑफर, ये डोमेन रिन्यू करवा लो, यहाँ से लिया था। ये मुझसे डोमेन 2 साल के लिए, मेरा 2 साल के लिए आप दोगे, मैंने कहा हाँ। मेरा यार ये तो बड़ी बात है। लेकिन तो उसका एक मसला है, इसकी वेबसाइट में लगी थी अपडेट, बहुत अच्छी पॉइंट, इसको वो बैकलिंक हटानी, तो वो डोमेन पे लगी। अब ये उसमें फंसा हुआ है, मुझे कह रहा आप बैकलिंक लगा देंगे, मैंने कहा नहीं। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ ना इसकी बैकलिंक। मैंने उठाया, यहाँ पे डाल, डोमेन रेटिंग 11 पे चल रहा है, 40,000 बैकलिंक, 40K, ये पागल बाबा है। सही है जी। हाँ, ये हट जाएगी, पता है कैसे हटेगी, ये नाम चेंज होगा ना, तो दो हट जाएगी। अब ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या करूँ। अच्छा, एक और मसला है कि कुछ लोग है ना इसकी तसल में, यानी कि इसका ये डोमेन उठाते हैं, वेबसाइट उठा के उसको रिपोर्ट करवा देते। ठीक है जी, मकसद है ना भाई, अब वो करा दे। ये कह रहा भाई मैं क्या करूँ, मैं पागल हूँ। तुम पता है क्या रैंक ऊपर होता है नीचे। मैंने कहा देखें, मसला आपका ये, मुझे पता है कि आरएस ट्रेडर आपकी वेबसाइट है, तो कह रहा है मैं क्या करूँ, मैंने कहा नाम चेंज करो। अब वो नाम चेंज कर रहा है, तो मैं चेंज कर रहा है, चेंज होगा तो सारे बैटरी कट गए। अब वो सोच रहा है कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा आप 6 दिन तक सोच लो, उस दिन आपका डोमेन एक्सपायर हो जाएगा। देखो, जो भी करोगे ना, आप जो भी करो, एक बंदे को बताया कि आपकी वेबसाइट इसमें चल रही, तो फिर आपको छेड़खानी करें। आपके पास बाई, आप किसी भी चेंज कर लो, नंबर प्लेट तो सेम रहेगी। सॉल्यूशन क्या है कि भाई मैं न्यू बैटरी पर नया नंबर मिलेगा, ये मसला है इसके साथ, और कोई मसला नहीं है ना। आप देखो, मैं आपको दिखा दो रहा हूँ, अब देखो, ये प्लगइन एक और एक्टिवेट किया, हमें मसला आया, आया ना मसला। मैं दोबारा इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। मैंने बस
बहुत बड़ी कंपनी वेबसाइट। चलो मैंने डीएक्टिवेट किया इसको। ठीक है भाई, ये देखो आपके पास ये मसले आते ही क्यों है, ये प्लगइन्स के ब्याह पे आते हैं, ठीक है? इसके ब्याह पे आ रहे हैं, प्लगइन के ब्याह पे आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा इसकी वेबसाइट बिल्कुल ओके चल रही है, पता है कैसे ओके चल रही है? मैंने इसकी वेबसाइट को चेक करके देखी, सभी ऑर्डर प्लेस करके देखी, अब पूछ रहे। अब मसला पता है सिर्फ एक ही आ रहा है, ऑल इन वन डब्ल्यू पे माइग्रेशन में जाओगे ना, ये मुझे बैकअप लेने में मसला देता है। चलो इसको भी देख लेते हैं हम दोबारा। ये रहा, ठीक है, ट्राई करते हैं कि दोबारा बैकअप कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये तो भाई एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने आपको दिखाई, जो मुझे